विदुर जी हस्तिनापुर में विदुर जी हस्तिनापुर में आ रहे थे। तो अब जमुना के तट पर उद्धव जी से भेंट हुआ है। हम लोग तृतीय स्कंध में पहला पहला अध्याय में हम लोग श्रवण कर देख सकते हैं। तृतीय स्कंध में भागवत का पहला अध्याय में है जे विदुर और उद्धव का पहले भगवान का वार्तालाप होता है। इसके बाद विदुर और मित्र और वृंदावन में जो कुसुम सरोवर वो सुने हैं, कुसुम सरोवर जो गोवर्धन परिक्रमा कुसुम सरोवर आते हैं। वहां पे क्या है जे उद्धव जी किसको भागवत श्रवण कराए थे? ये श्री कृष्ण का महिषियों को कुसुम सरोवर में। ये मेरा बहुत सौभाग्य है, मेरे को योग्यता नहीं है। कि जमुना का तट पर में ही वृंदावन इस्कन मंदिर सामने ही जमुना है। अभी जमुना में बाढ़ आ गए है, हमारा परिक्रमा का जमुना का पानी आ गया है। यहाँ पे सामने ही है, 3-4 कदम जाने से ही जमुना का पानी मिल जाएंगे। यहाँ पे बैठ बैठ करके भागवत महिमा में बोल रहा है, बहुत अच्छा है। हम लोग का कृपा से श्रवण कीजिए। थोड़ा जितना भागवत कृपा करके बताएंगे उतना बोल पाएंगे। ये शास्त्र भागवत का महिमा भागवत में ही वर्णन हुआ है, सब लोग मालूम है। आप लोग श्रवण करके आए हैं। मैं थोड़ा काल देख रहे थे, आप लोग का नेट पे दिए हैं। ये क्या भागवत का जो लास्ट स्कंध 12 स्कंध, बस बिल्कुल लास्ट अध्याय की 13 अध्याय में पूरा भागवत का महिमा वर्णन किया गया है। सुत गोस्वामी बहुत बढ़िया से वर्णन किए हैं। बताते हैं ये निम्न गानम जथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जिस प्रकार जे गतिशील निम्नगामी जाने वाले नदियों में श्रेष्ठ कौन है? गंगा नदी, सबसे पवित्र श्रेष्ठ गंगा नदी। और देवों में कौन श्रेष्ठ है ना? अच्युत भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है। और वैष्णव में कौन श्रेष्ठ है? शंभु अर्थात शिव। उसी प्रकार समस्त पुराणों में जितना पुराण है, समस्त पुराणों में श्रेष्ठ कौन है? श्रीमद् भागवतम पुराण, मतलब अमोल पुराण श्रीमद् भागवतम। क्योंकि ये पुराण क्या है ना, भगवान श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का हर अंग के साथ तुलना किया गया है। श्रीमद् भागवत का कितना स्कंध है? 12 स्कंध। 12 स्कंधों को पूरा एक भगवान का पूरा शरीर के साथ वर्णन किया गया। पद्म पुराण में इसका वर्णन आते हैं, आप लोग शायद श्रवण किए होंगे पहले। जैसे पादौ जदियौ प्रथम द्वितीय तृतीय तुरीयौ कथितौ जरूरु नाभिस्तथा पंचमयेव षष्ठो भुजान्तरं दोर्जुगलं तथान्नौ कंठोष्टुराजन्नवमो जदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं चिरोऽपि द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतो स्वरूपम। ये श्रीमद् भागवत का महिमा या प्रणाम बोल सकते एक साथ पद्म पुराण में वर्णन किया गया है। जे पादौ जदियो प्रथम द्वितीय, जे पहला 2 स्कंध, प्रथम स्कंध और द्वितीय स्कंध भगवान का चरण जुगल है, अर्थात दाहिना चरण और बायां चरण 2 चरण है। तृतीय तुरीय कथित जद उरु, माने तृतीय स्कंध एवं चतुर्थ स्कंध भगवान का उरु मतलब जांघ है, 2 जांघे है, दाया एवं बाया। नाभि तथा पंचम, जो भगवान का नाभि कमल क्या है ना, पंचम स्कंध। और षष्ठ स्कंध क्या है? षष्ठो भुजांतर, जे 2 भुजाओं का बाहु का अंतर, अंतर कहते हैं जुगल अर्थात वक्षस्थल, वक्षस्थल है षष्ठ स्कंद, भगवान का वक्षस्थल षष्ठ स्कंद है। और दो जुगौ तथान्यो, ये 2 बाहु है, 2 बाहु, ये बाहु है ये सप्तम एवं अष्टम स्कंध।
और कंठस्थ राजन नवमो जदियो, जो भगवान का कंठ है नवम स्कंध, और मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम, भगवान का मुखमंडल क्या है ना दसम स्कंध। अरे एकादशोजस्य ललाट पट्टम, जो एकादश स्कंध है भगवान का ललाट, फोरहेड ललाट, और शिरोपितु द्वादश एव भाति, भगवान का मस्तक क्या है ना दसम स्कंध। भगवान का पूरा शरीर का वर्णन भागवत का हर स्कंध का सब न किया गया है। तमादि देवम करुणा निधानम, अर्थात ये करुण भगवान जो करुणा का निधि है, आदि देव है, और तमाल वर्ण है, और सबका कल्याणकारी है, और भवो सागर को पार करने वाला है, जो भागवत स्वरूप उसको मैं भजन करता हूँ। भगवान का ये श्री कृष्ण का ये वाग्मयी रूप क्या है ना श्रीमद् भागवतम में हमारा जो आचार्य रूप गोस्वामी भागवत के बारे में बहुत सारी कोई श्लोक में वर्णन किया गया है। ये आप लोग सब लोग सुने होंगे रूप गोस्वामी का आविर्भाव तिरुभाव का दिन में, ये किस प्रकार रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत को प्राप्त किए थे। ये रूप गोस्वामी का एक बार जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब एक बार घर में थे, बचपन में, ज्यादा उम्र नहीं हुआ, उसका स्वप्न में कोई एक व्यक्ति आया, आकर के उसको भागवत प्रदान किया स्वप्न में। फिर सुबह उठ के ही जब दरवाजा खोला, देखा वही व्यक्ति मैंने ब्राह्मण, वही ब्राह्मण जो स्वप्न में देखा है वही दरवाजा में खड़ा है, वो उसको भागवत प्रदान किया। उसी दिन से सनातन गोस्वामी भागवत को अपना सर्वस्व मान लिए हैं। ये कोई श्लोक दिया है, मैं एक दो श्लोक बता देता हूँ। अर्थात कि सर्वशास्त्राब्धि पीयूषो सर्व वेदैक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नार्य सर्वलोकैक दिक्प्रद। क्योंकि समस्त शास्त्रों का सार है क्या है ना श्रीमद् भागवतम। जिस प्रकार दूध को मंथन करने से सार क्या निकलते हैं ना मक्खन, उसी प्रकार सारी शास्त्रों को जब हम लोग मंथन करेंगे निचोड़ेंगे, उसका सार क्या निकलेंगे ना श्रीमद् भागवतम। सर्व वेदैक सत्फलम, वेद रूपी क्या है ना श्रीमद् भागवत। हरे कृष्ण। पेड़ लगाते हैं तो उसका हम लोग का उद्देश्य क्या है ना फल होता है। उसी प्रकार समस्त शास्त्र का फल क्या है ना श्रीमद् भागवतम। और सर्व सिद्धांत रत्नार्य, सारी सिद्धांतों का जो रत्न राजा मुनि कौन है ना श्रीमद् भागवतम। सर्वलोकैक दिक्प्रद, समस्त जगत का समस्त ब्रह्मांड जगत वासियों का ये क्या बोलते दिक प्रदान करने वाला, शुभ दृष्टि प्रदान करने वाला, पथ प्रदर्शन करने वाला कौन है ना श्रीमद् भागवतम। जब कोई श्रीमद् भागवतम को सहारा लेंगे तो अब क्या होगा, वो ये भव सागर को पार कर जाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत का सहारा बिना मनुष्य का कोई गति नहीं है। इसमें कोई श्लोक दिए हैं, अजय सर्वभागवत प्राण, सर्वभागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु कलिधांतोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितः। बताते हैं ये जिस प्रकार अंधेरा में, अभी सुबह है थोड़ी देर पहले अंधेरा था, उस समय क्या हम लोग कुछ देख पाते थे? कुछ नहीं देख पाते, अंधेरा है, बाद दरवाजा खुला, अंधेरा को लाइट का आवश्यकता है। लेकिन अभी सूर्य उदित होने वाला ही है, इसलिए चारी तरफ सब प्रकाशमान हो गए हैं। उसी प्रकार एक कोली रूप जो अंधकार, कोली क्या है कलह युग, इसमें तरह तरह का दोष है, तरह तरह का अवगुण है। इसलिए मानुष प्राय अंध प्राय है, शास्त्रों में आध्यात्म दृष्टि में सब दिग में। खाली इसमें किस प्रकार वो क्या करेगा जी दृष्टि प्रदान करेगा। जिस प्रकार सूर्य उगने से क्या होता है ना समस्त जगतवासी देख पाते हैं, उसी प्रकार अपना जीवन में जब भागवत हम लोग अपनाएंगे तब हम लोग ये भागवत का माध्यम से अपना जीवन को देख पाएंगे, अपना सत पथ को हम लोग देख पाएंगे। इस प्रकार हम लोग आप लोग पहले सुन के आए हैं श्रीमद् भागवत का पहला स्कंध का पहला अध्याय में लास्ट श्लोक 23 नंबर श्लोक में ये भागवत किस प्रकार होता है। ये 6 प्रश्नों का माध्यम से पूरा भागवत होता है। पहले ही
ये सौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य ने सूत गोस्वामी को 6 प्रश्न किया था। उसी का भित्तिक में अलग अलग प्रसंग आते हैं और अलग अलग बहुत सारी क्वेश्चन आते हैं करके पूरा 18,000 सम्मिलित तो श्रीमद् भागवतम होता है। 6 प्रश्नों में अंतिम प्रश्न क्या है? ये दुहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्टम अधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। ये सौनक ऋषि ने प्रश्न कर रहे हैं, जे दुहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मण धर्म वर्मिणी जी जे के सत्य स्वरूप ये धर्म के रक्षक योगेश्वर श्री कृष्ण जब इस धराधाम छोड़ करके अपना धाम में अर्थात गोलोक वृंदावन में अपना स्वधाम में पदार्पण करके चले गए हैं, उस समय धर्म कम शरणम गतः धर्म धर्म ने किसका शरण ग्रहण किया है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण धर्म को पुनर्स्थापन किया है जगत में आकर के। भगवान अवतार लेकर आते हैं जब धर्म का अधपतन होता है और धर्म का अभ्युत्थान होता है। इसलिए भगवान हमेशा धर्म हमेशा भगवान का शरण पर रहते हैं। लेकिन भगवान तो अभी चले गए हैं, तो अभी धर्म किसका शरण में आए हैं या ये जगतवासी किसका शरण में जाएंगे? भगवान तो है ही नहीं, तो क्या होगा? तो सूत गोस्वामी आंसर क्या दे रहे हैं? तीसरा अध्याय में आंसर दे रहे हैं 43 नंबर श्लोक में, ये कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामीश पुरा नरकोऽधुनोदितः। पहले श्रवण करके आए हैं आप लोग। ये कृष्ण स्वधाम उपगते, भगवान श्री कृष्ण ये धराधाम छोड़ करके जब अपना धाम चले गए, सधाम उपगति अपना धाम चले गए, तो अब क्या है? धर्म ज्ञानादि धर्म ज्ञान आदि के साथ, क्योंकि जब भगवान चला जाते हैं सारी शुभ चीज चला जाते हैं, उसी समय ना कलौ नष्ट दृशामीश, जे कली का जे अंधकार स्वरूप नष्ट दृष्टि, जे दृष्टि खो चुके हैं, वो दृष्टि को पुनराय प्रदान करने के लिए पूरा नरको अधुनो उदित हो। जिस प्रकार अर्क सूर्य, जिस प्रकार सूर्य उदय होने से सारी अंधकार भाग जाते हैं, उसी प्रकार जब भगवान चले गए थे तो अभी सब जगत के अंधकार में छा गए, सब अज्ञान में छा गए हैं, अधर्म में छा गए हैं। तो अब क्या है? ये अधुना अभी ये पुराण, ये पुराण उदित हुआ है, अर्थात भगवान जाने का बाद इस श्रीमद् भागवत रूपी ये सूर्य उदित हुआ है, होकर के फिर पुनराय ये जगतवासी को आलोकित प्रदान कर रहा है। ये भगवान का साक्षात, उद्धव बताते भगवान का साक्षात तेनयम वाग्मय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि ही श्रवणात् सेवनात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ये श्रीमद् भागवत क्या है? साक्षात हरि है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। कोई यदि भागवत का रोज दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, पूजन करेंगे और डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण का साथ संबंध युक्त है। दर्शन करना अर्थात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहा है। भागवत का पठन किया अर्थात भगवान श्री कृष्ण चरण स्पर्श कर रहा है। भागवत का श्रवण कर रहा है माने कृष्ण का साथ आपका संबंध, श्रवण कर आमना सामना होकर के। इसी प्रकार जो भागवत का भागवत प्राप्त करना था, भागवत सुनना, सुनाना, दर्शन करना, पूजन करना, बहुत करोड़ों जन्मों का सौभाग्य इकट्ठा होने से ही ये शुभ अवसर जीव को प्राप्त होता है। इस बहुत अच्छा एक, मैं थोड़ा सा टाइम के हूँ, भागवत का महिमा एक बता देते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज जिन्होंने जयपत्र से महाराज बहुत सुंदर एक अच्छा स्टोरी बताए थे भागवत का संबंध में। आप लोग को बताते सुनने से आप लोग को शायद बहुत अच्छा लगेंगे कि गुरु महाराज का सुने थे। बहुत अच्छा स्टोरी है ये स्टोरी। कहाँ? तिरुपति, तिरुपति बालाजी का सब लोग सुने हैं, तिरुपति बालाजी का नाम है साउथ इंडिया में। वहां पे एक स्टोरी है। एक परिवार में 5 व्यक्ति है। 5 व्यक्ति कौन जी? मालिक है जो मेन व्यक्ति है, और उनका पत्नी, उनका पुत्र, पुत्र जो शादी उसका बहू, और पुत्र का लड़का उसका पोता। तो घर में कितना व्यक्ति है? 5। 5 व्यक्ति हैं। 5 में ये बता आप लोग मालूम है इस्कॉन का प्रचार सर्वत्र हो रहा है। इस वक्त सौरव मंदिर के माध्यम से देखते हैं, सुबह सुबह सब लोग को जागा देते हैं, उठिए उठिए भागवत सुनिए, आप लोग जाग जाइए। फिर घर घर में जा करके सभी भक्त लोग
डोर लटकाते हैं, जब 10 बजे निकल जाएंगे, भागवत गीता प्रचार करेंगे, तरह तरह के नाम हट्ट प्रचार विभिन्न माध्यम से भक्ति विश्व तरह तरह के क्या करते हैं, जीत को जागाते हैं, ये क्या बोलते हैं, भक्त बनाते हैं। उसी प्रकार सारा विश्व में प्रचार हो रहा है। इस तिरुपति बालाजी में बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है। वो घर में जा करके कोई ब्रह्मचारी ने अच्छा से माता जी को पिचिंग किया है, जो घर का मालकिन से मालिक का स्त्री को बहुत बढ़िया से पिचिंग किया है, वो भक्त बन गई है माता जी। तो ये समझ गए हैं ये जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा तो उद्देश्य ये नहीं है ये भौतिक सुख भोगना। तरह तरह का समझाया, समझ गए हैं, वो माता जी भक्त बन गई है। उनका पुत्रों को भी समझाया, पुत्र को समझ गया, हाँ तो सही अच्छा है, पुत्री भक्त बन गए, उनका बहू भी भक्त बन गया, छोटा सा पोता है, 7-8 साल का है, वो भी भक्त भक्त बन गया है। तो घर में कितना भक्त बन गए, पांचों में चार चार भक्त बन गया है। माता जी, माता जी का लड़का, उसका बहू, उसका पोता। लेकिन कल और एक कौन बाकी है, कौन भक्त नहीं बना, जो मालिक, वो भक्त नहीं बना। वो बोला देखो मेरे सब पसंद नहीं है, क्या है सुबह सुबह उठ के क्या एक थोला लेके क्या अंदर क्या डाल के लाकड़ी डाल के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहते हो। आप लोग को सुबह सुबह तो नींद आता नहीं है, तो सुबह से उठ के इसे मार लेकर थोड़ी जाता हूँ। कोई बात नहीं, आप लोग करो, मैं बुढ़ा हो गई हूँ, मेरे को रहने दो। मेरे को तो पेंशन मिलता है, मैं तो किसी का ऊपर बोझ नहीं बना हूँ, मेरे पेंशन मिलता है। वो भी चाकरी करते थे, मेरे को पेंशन मिलता है, मेरा जो मिलता है 15-20 हजार, उसी में चल जाएंगे। और उनका दो दो मंजिल घर है, ये फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। बोला आप लोग सब ऊपर रहिए, बहुत अच्छा है, मैं ग्राउंड फ्लोर में रहेंगे, बुढ़ा आदमी है, कहाँ सीढ़ी बार के ऊपर जाएंगे। आज यदि आप लोग ये चाहते हो जो कुकिंग करके नहीं देंगे, कोई बात नहीं, मैं कोई काम करने वाली रख देंगे, वो कुकिंग कर देंगे, जो आप लोग नहीं चाहोगे। लेकिन जो उनका स्त्री है थोड़ी छोड़ेंगे, जो अपना स्वामी है, बोले ठीक है मैं कुकिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कुकिंग कर देते। ऐसे ही काफी दिन बीत गए हैं। फिर वो जो घर का मालिक उसका बहुत एक बड़ा बीमार हुआ है, डॉक्टर के पास गए हैं। डॉक्टर ने बताया है कि आपका तो बहुत लेट हो गया आने के लिए, आपका कैंसर हुआ है। तो मतलब तो कैंसर तो आम बात है, सबका कैंसर होता ही है। आपका कैंसर हुआ है, बहुत बढ़ गए हैं, आप ओनली 15 दिन जिएंगे। कितना दिन, 15 दिन, ओनली 15 दिन आपका जीना है। आप चला जाइए, यहाँ पे नाश में रहने की जरूरत नहीं है। आपको जो इच्छा कर लीजिए, जो इच्छा कर लीजिए, भगवान का नाम टम कर लीजिए, कुछ पुण्य कर्म कर लीजिए, अच्छा को सदगति हो जाएगा। तो घर में आ गए हैं, जब आ गया है अब मतलब भक्त तो नहीं है, स्वाभाविक है, जो भक्त नहीं है तो उनका लड़का लड़का ठीक है थोड़ा बहुत खाना बना दे देता है, लेकिन वो लोग अलग से रहते हैं। ये वो जो मालिक नीचे रहते हैं यार, सब ऊपर सब रहते हैं, जो भक्त लोग हैं उनका घर में से 4 सदस्य हैं। फिर उसका जो पत्नी समझा रहे, है गो क्या हुआ, आप सुने हैं, क्या सुना हूं, डॉक्टर ने क्या कहा, आपका ओनली और कितना दिन आप रहेंगे, 15 दिन। अभी तो कुछ जप तप कर लो, अभी तो कुछ भागवत तगवत श्रवण कर लो। अरे तुम जा, ज्ञान नहीं देना है। आजकल कलि युग में ऐसे ही हो गया है, सब लोग बच्चे बच्चे सब आके सब बुढ़ा लोग मैंने बुद्धों को ज्ञान देना चालू कर दिए। कली का प्रभाव देखो कैसे है, तो लगता है पता से बोलते हैं कैसे, बुजुर्ग आदमी लोग बोलते हैं। उसी प्रकार उसको डांटा तो लगा, कोई बात नहीं। ये बात जो लास्ट दिन, कितना, 15 दिन का दिन, सब लोग मालूम है, डॉक्टर ने कहा उसका बहुत बीमारी बहुत बढ़ गई है, पूरा खाट में लेटे हुए है, उड़ नहीं पा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उसका पत्नी आई है प्रभु जी के पास, अगर स्वामी का पास, जितना बोलो आपका जो पत्नी अपना स्वामी को थोड़ी छोड़ सकते हैं, कितना भी आपका पोती खराब हो, कुछ भी हो, कितना अपना पोती पत्नी पोती तो है ही ना। इसलिए उनके पास आए, उनको समझा रहे, देखो अभी समय हो गए है, आपका आज लास्ट दिन डॉक्टर ने कहा है, आप थोड़ा सा कुछ भागवत से वो श्रवण कर लो। इसको उनका कितना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, और टीवी ऑन कर दिया, भागवत महाराज का भागवत का चल रहा है, ऑन कर दिया। अरे क्या चला है, बंद करो बंद करो, अभी न्यूज चालू करो, न्यूज चालू करो। अभी बारिश हो रहा है, सब जगह बाढ़ हो रहा है, सुन रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, मायापुर में हो रहा है, वृंदावन में भी हो गया है। अरे न्यूज चालू करो, देखता हूँ। मतलब हाय रे, मैं किस कैसे स्वामी मिला है। कोई बात नहीं, न्यूज चालू कर, थोड़ा साउंड कम कर दिया। और क्या किया, माता जी सोचा अरे कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ा भागवत पढ़ता हूँ, तो कान में जाएंगे तो कुछ तो सदगति होगा। इसलिए माता जी माथा का सामने बैठ करके भागवत पढ़ रहे, धीरे धीरे करके। अरे क्या घन 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 कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, भागवत, बंद करो सब, भागवत पढ़ रहा है। कितना अच्छा न्यूज हो रहा है, अभी देख रहा हूँ उड़ीसा में बाढ़ आ गए, मैं देख रहा हूँ कितना वो क्या बोलते बह जा रहे, कुछ हो रहा है, तुम बंद करो भागवत, घन 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 कर।
अभी क्या करेगा, अपना स्वामी है, कुछ तो बोल नहीं सकती है। मैंने कोई नहीं, भगवान मेरे स्वामी को सद्बुद्धि दो, कब सुधरेंगे, आज एक दिन आज लास्ट दिन है, आज भी सुधर नहीं रहे, क्या करे हे प्रभु, तुम कुछ करो। तो बोला ठीक है। अपना स्वामी का पैर तो दबा रहा है, दबाते दबाते माता जी बोले कब सो जाएगा, जाने से मैं तो ऊपर जाऊंगा, आज से जब तक करूंगा। ऐसे करके चरण दबाते दबाते वो जो मालिक सो गया। तो माता जी क्या कर, तुरंत ऊपर चले गए जो फर्स्ट फ्लोर में, जाके लड़का के साथ बातचीत कर रहे, बोले देख तेरे पिताजी ऐसे ही है, अभी तो भी बात नहीं सुन रहे हैं। हाँ, वो ज्यादा दुख प्रकट कर रहे, क्या करे अभी। ऐसे करते ही बात 15 दिन टाइम हो गया है। उसी दिन बोला अभी कौन आएंगे जब टाइम हो गया, जमदूत। जमदूत कितने आते हैं, 3। 3 क्यों आते हैं, काय मनो वाक्य, 3 दे करके हम लोग पाप कर्म करते हैं, इसलिए जमदूत 3 आते हैं। काय मन वाक्य, 3 से हम लोग पाप कर्म करते हैं, इसलिए जमदूत 3 जमदूत आया है। आप तो मालूम है, शास्त्र में श्रवण की है, जमदूत देखने के लिए विकराल है, कैसे है, ताम्र वर्ण है, आंख लाल लाल है, पूरा पूरा विकराल रूप है जमदूत का। वो देख के तो पूरा घबरा गए हैं। जमदूत हाथ में रस्सी लेके आए हैं, उसको पकड़ के लेके जाने के लिए। जमदूत का गेट से आ रहा है, क्योंकि जो आप जिसका मृत्यु समय होता है वो देख पाते हैं, जमदूत को कौन आए हैं देख पाते हैं। वो देख रहा है जमदूत आए, वो तो पूरा डर गया है, बहुत उसे चिल्लाए बचाओ बचाओ, बहुत उसे चिल्लाया। और जमदूत लोग आके जब रूम में घुस गए, तुरंत घुस के क्या देखा, जो व्यक्ति लेटे हुए हैं उसका माथे के सामने ताकिया में क्या है, क्या है, श्रीमद् भागवतम की को माता जी पढ़ रही थी, वहां पे छोड़ के चला गया श्रीमद् भागवतम। वो भागवत देख के जमदूत डर गया। अरे भागवत, ओ बाबा बाबा, हम लोग एक बात तो माने थक गया हूँ क्या ना, अजामिल का प्रसंग में हम लोग सुने हैं, हम लोग अजामिल का हम लोग देखे हैं, हम लोग कितना ढलाई खाया विष्णुदूत से, क्योंकि अजामिल को हम लोग पकड़ के लेके जा रहे थे। जमराज हम लोग को चेतावनी दे दिया है, जिसका तो ललाट में तिलक है, गले में कंठी माला है, कभी भी एक बार भी भगवान का नाम लिया है, भागवत गीता श्रवण पठन पठन करते हैं, उसका पास कभी मत जाना गलती से भी। कुछ भी हो जाए तो मेरे पास मत आना, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि ये जो लक्षण वाला व्यक्ति है, ये मेरा सीमा से बाहर है। इसका मालिक कौन है देखने वाला, स्वयं भगवान है, वो लोग देखेंगे। तुम लोग गलती से भी गया, मेरे को कभी आके बोलना नहीं है कि विष्णु में पिटाई किया है, ये है हुआ है, मैं जिम्मेदारी नहीं है, पहले से बोल दिया। इसलिए जमदूत का याद आ गया, अरे भागवत है कि बाबा ये जाएंगे नहीं, वो तुरंत भाग गया। भाग के क्या है, जमदूत के पास चले गए। अरे बाद में बताता हूँ, एक बार जब बहुत जोर से चिल्लाए वो मालिक, बचाओ बचाओ करके चिल्ला के शांत हो गए। तब एक बार माता जी जो ऊपर थी तो समझ गया, अरे अभी टाइम आ गया। माता जी तुरंत पानी लेके भागती हुई आई है, ये लास्ट में थोड़ा सा मुंह में पानी देता हूँ, भागती हुई सीढ़ी में भागते भागते आया है। अरे देखा, वो मालिक ऐसे कर यहाँ पर है, ये पानी दो पानी दो, पानी दिया, पानी दिया। बोले भागवत का, भागवत भागवत भागवत, अरे टीवी में अरे भागवत का ऑन करो ऑन करो। क्या है, थोड़ी देर पहले 1 घंटा पहले मैं भागवत क्लास चालू कर मेरे को डांट रही थी, और मैं भागवत पढ़ाई किया, मेरे को बंद करवा दिया, अभी क्या बोल रहे। अरे टीवी ऑन करो, जो मोहरा का क्लास क्लास चालू करो चालू करो चालू करो, आज थोड़ा भागवत पढ़ो, थोड़ा श्रवण करता हूँ। अभी तो चल गया, अरे क्या हो गया, भूत तो सवार नहीं हो गया इनको, क्या अभी बोल रहे हैं भागवत श्रवण करेंगे, भागवत क्लास सुनेंगे, क्या हो गया, मैं इतना सालों से प्रयास करके थक गया हूँ, और अभी खुद ही बोल रहे हैं भागवत क्लास सुनेंगे, भागवत में क्या हो गया है। अरे प्रभु जी क्या हो गया आपका, सामने क्या हुआ। अरे अभी भी जमदूत आए थे, जमदूत आए थे, बोले हैं अभी 3 जमदूत आया, मेरे को लेके जाने वाला ही था, ये तुम ये प्रभुपाद का भागवत मेरे को बचा दिया। भागवत को देख करके वो लोग भाग गई, भाग गया, सब भाग गया। अरे मेरे को भागवत दो पढ़ेंगे। वो प्रभु जी बहुत अच्छा भक्त बनेंगे उसी दिन से। वो भक्त होते में दीक्षा भी लिए है, बहुत अच्छा भक्त बन गए, बाद में कोई सालों के बाद फिर बाद में अपना शरीर छोड़ दिए हैं। उधर ये जब जमदूत विष्णु के पास गए, विष्णु जमदूत जमदूत के पास गए हैं, तो जमदूत बोला क्या हुआ, उनको लेके आए नहीं, लेके आएंगे, आप चेतावनी दी थे ना जी इस व्यक्ति के पास नहीं जाना है, उनके पास भागवत है,
वो तो कभी कभी उनका पत्नी डांटते हैं, वो कभी कभी मैंने हरे कृष्ण भी बोलते हैं। अरे उनका पास में जा नहीं सकते, तो मैं बोला अरे क्या करे, आजकल मेरा खरीदार बहुत कम हो रहा है, कस्टमर कस्टमर बहुत कम हो गया। जब कोई दुकान खोलते हैं, अभी देखो बारिश का मौसम है, दुकान में बहुत कस्टमर कम आते हैं, दुकानदार क्या सोचता है, अरे क्या है, बारिश क्यों हो रहा है, कस्टमर आ ही नहीं रहे, मेरा नुकसान हो जा रहा है। इस वक्त जमराज जी माथे में हाथ देके बैठ गए, अरे अभी इसको इतना बारिश कर रहा है, भक्ति का इतना बारिश कर रहा है, हमारे दुकान में कोई आ ही नहीं रहा है, मैं कब से बैठा हूँ, खड़ा हूँ, क्या है, दुकान कोई आ नहीं रहे, इसको माल इतना प्रचार कर रहा है, कोई ना कोई तो थोड़ा बहुत तो नाम तो ले ही रहा है, गीता भागवत जबरदस्ती उसको दे रहा है, तो पढ़ रहा है, इसलिए कोई यार मेरा दरवाजा में आ ही नहीं रहा है। क्या करे, अभी हमारा कस्टमर गया, सब गए, सब और दूसरा जगह में जा रहे हैं। या देखिए भागवत उनका पास है, इसी में वो क्या है, महान विपद से, महान भय से वो क्या है, उसका उद्धार हो गया है। ये भागवत का महिमा देखिए, ये भागवत पढ़ाई भी क्या नहीं, उनका पास में है, इसलिए बताते हैं भागवत जिसका घर में होता है, पहले उसका सोचो, उसका सारी मंगल उसका घर में है, सारी शुभ उसका घर में है। ये श्रीमद् भागवत का 12 स्कंध का 13 अध्याय का 13 नंबर श्लोक में बताते हैं, जे पौष्टपद्यम पौर्णमश्याम हेम सिंहासमन्वितम ददाति यो भागवतम सजाति परमाम गति। बोलते हैं क्या ना, पृष्ठपद्याम अर्थात क्या है ना, भाद्र महीना का पौर्णमास्याम, भाद्र महीना के जो पौर्णमासी का दिन, कौन सा दिन, 7 तारीख को, ना आज कितना तारीख हो, आज 4 है, 5, 6, 7 और 2 दिन का बाद आप लोग का पास और 2 दिन मौका है। ये 2 दिन में अच्छा से सोच लीजिए, मुझे ध्यान से श्रवण कीजिए। ये पुष्टपदम पूर्णमास्याम, ये एक पूर्णमासी का दिन, कौन सा दिन, पूर्णमासी का दिन, जब भाद्र पूर्ण जो पूर्णमासी आते हैं, इसी का दिन जो ददाती यो भागवतम, जो भागवत को देता है, अर्थात भागवत को प्रदान करते हैं, भागवत को दान करते हैं, वो क्या होते हैं, सजाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त करते हैं। अर्थात क्या है, हमारा परम गति क्या है, भगवत प्राप्ति, भगवत धाम जाना, गोलोक वृंदावन प्राप्ति। चलो उसको गोलोक वृंदावन पक्का है, निश्चित है। ये पूर्णमासी का दिन भाद्र की इतना महत्व क्यों है, कोई महत्व है अलग अलग है, भक्तों का पास सबसे श्रेष्ठ महत्व क्या है ना, इसी का दिन, ये पूर्णमासी का दिन ना, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत श्रवण करना समाप्त किया था। अर्थात कौन सा दिन से भागवत चालू हुआ था, जो पूर्णमासी था, अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा, नवमी का दिन से, नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा, नवमी का दिन से माने अर्थात राधाष्टमी का दिन गया, अष्टमी राधाष्टमी, राधाष्टमी अच्छा से उद्यापन किया, नवमी से भागवत कथा चालू हुआ है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को नवमी का दिन से भागवत श्रवण कराया, और राधाष्टमी अच्छा से उद्यापन कर लिए है बढ़िया से, इसलिए राधाष्टमी का दिन फास्टिंग था परीक्षित महाराज, लेकिन वन में चले गए थे, ये बार 12 बजे तो फास्टिंग था, इसका बाद 1 बजे पानी पीना है, तो पानी का तलाश किया लेकिन पानी नहीं मिला, मलिला से उनका पानी प्यास हुआ, तरह तरह मालूम है कैसे ऋषि का गले में सांप पकड़ा दिया, फिर सांप मिला, नवमी का दिन से भागवत कथा चालू किया। नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णमासी, मैंने पूर्णमासी का दिन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत सुनाना, मैंने पूरा 18,000 श्लोक श्रवण करके समाप्त किया। ये विशेष दिन है, इस दिन में जो भागवत श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, पाठन करते हैं, किसी को भागवत देता है, ददाति यो भागवतम सजाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त करते हैं। तो आप कहते हैं ना भागवत किसको देंगे, बस भागवत है, अरे भागवत किसको देंगे, आपका घर में ही भागवत दीजिए आप, भागवत देना है ना, आपका घर में 4 परिवार है, आपका पास है, आपका तो लड़का का पास नहीं है, आपका लड़का को आप दे दीजिए, जिसका पास सामर्थ्य है, आपका पड़ोसी में जिसके पास नहीं उसको दे दीजिए, कोई ब्रह्मचारी
मंदिर में है, उसके बाद भागवत नहीं है, सप्ताह भागवत थोड़ी है, नहीं है, उनका मंदिर में एक है, आप उसको एक दान कीजिए। ये हम लोग, ये बहुत बड़ा सुअवसर है, इसको क्यों हम लोग छोड़ देंगे? जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास सामर्थ्य है देने का, भगवान उसको सामर्थ्य दिए है, 5-6 हजार 8-10 हजार कलेक्शन कर सकते हैं, करके वो भागवत किसी को प्रदान कर सकते हैं। नहीं है, आप किसी को प्रचार कीजिए, करके किसी को आप खुद दीजिए, माने पिचिंग में जा करके उसको दीजिए, वो भी देना हुआ ना, वो आपसे रुपये खरीद के, लेकिन आप उसको दिए है ना। जो लेते हैं और देते हैं दोनों ही परम सौभाग्यवान होता है। इसलिए 7 तारीख को पौर्णमासी का दिन सबको प्रयास करना चाहिए, किसी को भागवत दान कीजिए, अर्थात आप किसी को खुद खरीद करके दीजिए, अर्थात पिचिंग करके उसको दिलवाइए, अर्थात आप भागवत लेकर उसको दीजिए, वो पेमेंट आपको दे देंगे, ये भी भागवत दान का बराबर ही है। किसी भी प्रकार में आप लोग ये प्रयास करना चाहिए सबको, ये खुद किसी को दान कीजिए या प्रचार करके किसी को दीजिए। विशेष दिन है, इस दिन में सबको देना चाहिए, करना चाहिए, नहीं तो कम से कम पूरा ना हो पाए, कम से कम पहला स्कंद हो वो भी किसी को दान कीजिए, ऐसे को करना चाहिए, क्योंकि ये हमें विशेष सौभाग्य है, विशेष सुयोग है, सुअवसर है, इसको हम लोग क्यों छोड़ देंगे? इसलिए करना चाहिए हम लोग को। आज श्रीमद् भागवत को जो अपनाएंगे वो क्या होगा? ये भागवत टाइम हो रहा है, जे लास्ट में जे भागवत का लास्ट 2 श्लोक में हम लोग थोड़ा श्रवण करते हैं। ये श्रीमद् भागवत का जो 8वां श्लोक में लास्ट 2 श्लोक है, ये अर्थात 13 अध्याय का 12 का 22 नंबर श्लोक, 23 नंबर श्लोक। 22 नंबर श्लोक में क्या बताते हैं? भवे भवे जथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथो तम न जथो प्रभो। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, भवे भवे अर्थात जन्मांतर में, अर्थात जितना भी जन्म क्यों ना हो मेरा, ये पादयो आपका चरण जुगल, चरण कमल में, यथा भक्ति जायते जिस प्रकार भक्ति उत्पन्न हो, अर्थात ये प्रार्थना है, ये सूतों को सही प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे प्रार्थना कर रहे हैं जे भगवान को, श्रीमद् भागवत को, जन्म जन्म में आपका चरण कमल में मेरा भक्ति उत्पन्न हो, तथा पुरुष इस प्रकार आप कीजिए, इस प्रकार व्यवस्था कीजिए, उस प्रकार योजना बना दीजिए, ये आपका चरण कमल में मेरा भक्ति बना रहे, तरह तरह भक्ति उत्पन्न हो, उस प्रकार आप व्यवस्था करवा दीजिए। देखिए भगवान व्यवस्था करवा दिया आप लोग को, इसको सुरों का माध्यम से आप लोग को, भागवत महिमामृत के माध्यम से आप लोग को माने संदेश पहुंचाया जा रहा है, जी विशेष दिन है, विशेष सुयोग है, इस सुयोग में आप एक कार्य कीजिए भक्ति मूलक, आपको ये सर्वोच्च फल प्राप्त होगा। ये तो भगवान का कृपा सरकार क्या है। इसलिए क्यों जे हे प्रभु, जे आप नह नाथ हो, हमारा क्या है, अब नाथ है, हमारा स्वामी है, आपको किसके पास हम लोग प्रार्थना करेंगे? इसलिए हम लोग जरूर कोई ना कोई युग में, कोई ना कोई जन्म में हम लोग भगवान से प्रार्थना किया है, भक्ति किया है, अभी भक्ति कर रहा है, इसलिए भगवान हम लोग को विशेष सुयोग दिए हैं जी, ये अच्छा कार्य करने के लिए, भागवत सुनने के लिए, सुनाने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, भागवत खुद लेना है, दूसरों को देना है, इसी का माध्यम से हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए सबको चाहिए क्या है, ये भागवत को अपना सर्वस्व बनाना है, क्योंकि भागवत का माध्यम से ही आप देखिए, ये परीक्षित महाराज भागवत का सबसे बड़ा उदाहरण समझते क्या है ना, साक्षात परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज क्या है, ये संसार रूपी सर्प, जो सर्प दंशन किए थे, उससे उद्धार कौन करवा? सुखदेव गोस्वामी भागवत श्रवण करवा करके। उसी प्रकार हम लोग को सब संसार रूपी सर्प डस लिए है, उसका ज्वाला में हम लोग जर्जरित है, ये भौतिक त्रिता क्लेश में हम लोग सब जर्जरित है, भौतिक दुख में हम लोग सब दुखी है। कोई आदमी बोल नहीं सकते हम लोग सुखी है, एकमात्र सुखी की है ये कृष्ण भक्त सुखी है और सब दुखी है। कृष्ण भक्त बिंदास और सब उदास। कृष्ण भक्त बिंदास, वो कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं है, और सब उदास है, क्या करे क्या करे, तो उदास होके पड़ा है, किसी को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा भगवान है, जिसके पास भगवान है उसके पास क्या डर है। समस्त ब्रह्मांड का मालिक जिसका पास है उसके पास कोई समस्या नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए हम लोग का बहुत
सौभाग्य है, करोड़ जन्म का हम लोग का सुकृत इकट्ठा हुए हैं, इसलिए आज हम लोग भक्ति पद में आए हैं, भक्ति कर पा रहा है। लेकिन काल एक बहुत अच्छा, हमारा जो भक्ति विभाग कोर्स चल रहा है हम लोग का, कोर्स में बहुत अच्छा एक टॉपिक आए थे। लास्ट में एक प्रभु जी ने क्वेश्चन किया है, ये हमारा टीचर को, ये श्री गुरु प्रभु क्लास दे रहे थे, ये उसको क्वेश्चन किया है, जे प्रभु जी हम लोग सुने हैं कोई सारी भक्त या वो व्यक्ति बोलते हैं जी ज्यादा भक्ति करने से, यहाँ ज्यादा तपस्या करने से भक्ति मूलक हम लोग को क्या क्रोध आ जाते हैं, अपराध होते हैं या अहंकार हो जाते हैं। अगर कोई अच्छा भागवत क्लास देते हैं, बढ़िया बहुत भागवत श्लोक याद हो गया है, बा बहुत एकादशी में क्या निर्जला उपवास करते हैं, कोई 1 लाख जप करते हैं, तरह तरह भक्ति मूलक कार्य अच्छे से करते हैं, उसका मन में तो अहंकार आ ही जाते हैं। अरे देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मैं कितना बड़ा पंडित हूँ, मैं कितना अच्छा क्लास देता हूँ, तरह तरह आ जाते हैं, मैं कितना तपस्वी हूँ, अलग अलग, मैं कितना अच्छा जॉब करता हूँ, एक अहंकार आ ही जाते हैं। इससे हम लोग कैसे बांच पाएंगे? इसलिए बोलते हैं ज्यादा जॉब मत करो, ज्यादा तपस्या मत करो। वो बोले ऐसा ही बात नहीं है, ज्यादा ही तपस्या करना है, अच्छा जब ज्यादा ही जप करना है, ज्यादा भागवत पढ़ना है, ज्यादा श्लोक याद करना है, लेकिन हम लोग इससे कैसे इसको जूझे, इसको कैसे माने क्या रे, संकट से उबारे, इसको हम लोग को जानना है। समस्या आएगी, लेकिन समस्या हल कैसा होगा? चाणक्य पंडित क्या बोला, आप जब समस्या का अंदर रहेंगे आप समस्या का सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो समस्या का बाहर जाके आप चिंतन करेंगे तो समस्या को सॉल्व कर पाएंगे। उसी प्रकार हम लोग जब ये जो हम लोग का जो भक्ति में अहंकार आ रहे, गर्व आ रहे, अपराध कर रहे हैं, जब इसमें ही रहेंगे हम लोग इससे निकल नहीं पाएंगे। जब हम लोग इससे बाहर जाके सोचे निकाल, हम लोग इसको इससे निकाल पाएंगे कैसे? देखिए हम लोग जितना भक्ति कर रहे हैं, एक सारी भक्ति मूलक कार्य है, जप करना है, भागवत पढ़ना है, भागवत पढ़ना है, मतलब सुनना है, श्रवण करना है, ये सारी भक्ति मूलक कार्य सही अच्छा है। लेकिन भक्ति भाव से करना ये अलग बात है। भक्ति मूलक कार्य करना एक अलग बात है, और भक्ति भाव से करना एक अलग बात है। तो समझ समझ में आ रहा है ना? ये भक्ति भाव से करना, भक्ति मूलक कार्य उधर आपको मन नहीं लग रहा है लेकिन आप जप कर रहे हैं, ये भक्ति मूलक कार्य लेकिन हो रहा है, लेकिन भक्ति भाव से नहीं हो रहा है। आप एकादशी में उपवास कर रहा है, किस लिए कर रहे हैं? शास्त्र में कहा गया है उपवास करने से हमारा सब लोग बढ़ावा देंगे, বা मेरा नाम होगा, गर्व होगा, अलग अलग किसी का भाव रहता है। वो भक्ति भाव नहीं हुआ, भक्ति मूलक कार्य हुआ, लेकिन भक्ति भाव से नहीं हुआ। भक्ति भाव से क्या है ना, भगवान को प्रसन्नता करने के लिए, इसको तो भक्ति भाव, ये भगवान मेरा कार्यों से प्रसन्न हो जाए। भगवान किस प्रकार प्रसन्न होगा? भक्तों का तो एक ही उद्देश्य है, ये सारी कार्यों का एक ही उद्देश्य क्या है ना, भगवान को प्रसन्न करना है। हम लोग जप कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, भागवत श्रवण कर रहा है, भागवत हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, जो भी कर रहे हैं किस लिए ना, भगवान का प्रसन्नता करने के लिए। हम लोग भागवत इसलिए नहीं बांट रहे हैं, जो इस्कॉन स्वरूप मंदिर में बताया गया है, जो भागवत ज्यादा पता करेंगे उसको बहुत बड़ा एक प्राइज दिया जाएगा, उसका माने नेट पे उसका नाम दे देगा, अरे मेरे को इस बार फास्ट होना है, मैं ज्यादा प्रचार करूंगा। वो भक्ति में कार्य हुआ लेकिन भक्ति भाव से नहीं हुआ। अब भगवान का प्रसन्न के लिए नहीं कर रहा है, अपना नाम जस ये सब बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये सब करना है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को मनोभाव को चेंज करना है, भक्ति भाव से करना है। जब भक्ति भाव से करेंगे भक्ति मूलक कार्यों, तो अब हम लोग को ना कोई अपराध होगा, ना कोई अहंकार आएगा, ना कोई बड़प्पन आएगा। जब भक्ति भाव से करेंगे तब हम लोग ये जगत को सब भक्तिमय दर्शन करेंगे, समस्त भक्त को सम्मान दे पाएंगे। तब हम लोग आसानी से भक्ति करके इसी जन्म में ही हम लोग भगवत धाम जा पाएंगे। इसलिए हम लोग जो भी भक्ति मूलक कार्य कर रहा है उसको भक्ति भाव से करने का प्रयास करना पड़ेगा। है हम लोग बद्ध जीव है, 3 गुण में हम लोग अभी तक शुद्ध सत्य में आ नहीं पाया, मनोभाव में आ ही जाते हैं, अहंकार आ ही जाते हैं, लेकिन तुरंत इसको हम लोग विचार करके अपना दाबाना पड़ेगा। अरे मैं किस लिए भक्ति कर रहा हूँ, किस लिए भक्ति में कार्य करे? भगवान का प्रसन्न के लिए। हमारा अहंकार आ गया मतलब ये भक्ति भाव से नहीं हुआ। जब ऐसे ही हम लोग सोचेंगे, ऐसे ही हम लोग चिंतन करेंगे, भक्ति मूलक भाव से कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, भक्ति मूलक भाव से भक्ति करेंगे, तब देखेंगे हमारा मन में इतना सुकून आएगा, भक्ति मूलक कार्य करने के लिए इतना उत्साह आएगा, इतना मन में खुश आएगा, आप सोच नहीं सकते हैं।
तो अच्छा तरीका से आप भक्ति कर सकते, आनंद में रह सकते हैं, नहा लेके हमेशा फ्रस्ट्रेशन रहेंगे, हमेशा दूसरों को देख के जलेंगे। इसलिए हम लोग कोई भी कार्य करना है भक्ति भाव से करना है, ये सबसे बड़ी पॉइंट है। भक्ति भाव से कोई भी कार्य करेंगे वो आप पूरा डायरेक्ट भगवान का पास तक चले जाएंगे। हम लोग 100% मार्क्स मिलेगा। तब हम लोग अर्थात इसी जीवन में ही हम लोग ये दुखमय संसार को छोड़ करके, दुखालय अशाश्वतम ये जगत को छोड़ करके हम लोग सुखालय नित्यम जीव वैकुंठ कुंठमय जगत वो लोग वृंदावन में हम लोग चले जाएंगे। जय श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, वृंदावन धाम की जय। आप लोग कुछ थोड़ा बहुत प्रश्न तो कर सकते हैं, मैं थोड़ा 5 मिनट पहले ही बंद कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे तरीके अरे से आप भागवतम की महिमा श्रवण कराए। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, सबको सुबह सुबह हाँ सेवा भी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हाँ, आप थोड़ा लोग सा पूछ सकते हैं। हैं, एक दो की क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को 50 तो कहा था, इसमें 50 तो खींचा हूँ ना, तो मैं 30 तक करना चाह रहा था।